नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे। आप सभी को मेरे चैनल शिव शंकर आयुर्वेद में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब हम बात करते हैं एक विषय, हम डेली एक विषय लेकर के आते हैं, तो उसके अनुसार आज एक विषय है विसर्प। विसर्प को आयुर्वेद में बहुत अच्छी माना गया है कि ये विसर्प जो है रक्त पित्त से ज़्यादा प्रभावित रहता है, और यह पित्त अधिकृत दोष है, जिसमें हम आयुर्वेद के अनुसार देखेंगे। मॉडर्न में इसको हार्पस जूस्टर कहते हैं, और यह जो है एक वेरिकस जो होती है उसी के वायरस से ये होता है। वेरिकस जूस्टर नाम की ये वायरस होती है, इससे होता है। और ये पूरे आपके ब्लड में एक वायरस होती है जो हर उसमें फैल करके, और स्किन के किसी भी स्किन में ग्रंथि में आपको एक फोड़े फुंसी जैसा दिखाई देगा, ऐसा उसमें महसूस होता है। उसमें रक्त के जो दाने जैसे होते हैं वहाँ पे चिकित्सक पड़ जाते हैं। विसर्प में ऐसे रहता है, तो ये कहीं भी हो सकता है, और इसकी चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है, उसकी हम चिकित्सा कर रहे हैं। विसर्प की निवृत्ति, और यह माना जाता है कि विसर्प को कहना है बाहरी त्वचा में लसिका मांस आदि पे रहता है, और यह आश्रित रहता है, पूरे शरीर में फैल सकता है। स्प्रेडेबल है, ये 10 से 20 दिन में चिकित्सा करने पे ठीक हो जाता है। मोटा मोटी 1 महीने में ये चिकित्सक अगर अच्छे से हो गए तो इसका इलाज किया जा सकता है आयुर्वेद के अनुसार। सामान्य चिकित्सा इसका विसर्प में अगर है, इसमें लंघन कहा जाता है, और रुक्ष आहार का सेवन किया जाता है। जिसे रुक्ष का मतलब ये होगा कि सूखे सूखे आहार का, सूखा खाना खाइए जिसमें जलांश कम हो। और रुक्ष खाने ये जो है, लंघन का मतलब जो खाना भी खाएं तो कम से कम खाना खाएं, या बिल्कुल नहीं। इस लंघन का मतलब होगा कि आपको इसे कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप खाली पेट या व्रत जैसा रहता है वैसा सिस्टम में रहें, कोई चीज़ आपको लेनी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें थोड़ी बहुत लिक्विड ले सकते हैं। और रुक्ष चिकित्सा का मतलब उसमें बालू का सेवन कर सकते हैं, या फिर आपके जो रूखे चीज़ हैं वो खा सकते हैं, हल्का हल्का जो रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके चिकित्सा में विरेचन प्रयोग भी बहुत माना जाता है कि विरेचन प्रयोग करते हैं। और कई जगह में भी लिखा गया है कि इसमें वात अधिकृत में महातिक्त घृत भी दे सकते हैं। और वात अधिकृत अगर है तो उसमें बहुत अच्छी रहती है। वात अधिकृत कफ हो तो महातिक्त घृत दे सकते हैं। मुलेठी का, जौ का, इस सब का पथ बना करके आप दे सकते हैं। विसर्प की चिकित्सा में इसके चरक ने जो बताया है, इसके 7 लक्षण बताए हैं: वातज, पित्तज, कफज और द्वंद्वज। द्वंद्वज मतलब कि दो दो कफों का, दो दो दोषों का मिला करके बना हुआ, जैसे वातज पित्तज मिल करके, या कफज वातज मिल करके, या पित्तज कफज मिल करके, ऐसे मिल करके बना हुआ। और त्रिदोषज का मतलब होता है तीनों का मिला करके बना हुआ है। अब इसमें हम बात करेंगे कि किसके क्या लक्षण होते हैं और क्या उसकी चिकित्सा होती है। वातज का जो होता है उसमें वातज ज्वर उसमें रहता है हमेशा। कभी ज्वर बहुत तेज हो जाएगा, कभी बहुत रुक्ष हो जाएगा, कोई उसका समय नहीं निर्धारित होगा। बहुत तेज बुखार होगा, बहुत अनाराम से नॉर्मल हो जाएगा। कभी आपको जड़ैया दे के आएगी, फिर आपको नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप इसमें देखेंगे कि इसमें शोथ होता है, तो ज़्यादा शोथ होने की वजह से तोद जैसी पीड़ा होती है, जैसे कि उसमें कोई भेदन जैसी पीड़ा होती है, ऐसा दिखाई देगा। रोमहर्ष, रोम जो होती है हमारे, वो गिरे रहते हैं। और जो है इसमें ज्वर और काश रहता है, इसमें हमेशा वात का ज्वर रहता है, ये भी है। पित्तज में देखा जाए तो पित्तज प्रकृति के जो विसर्प हैं उसमें बहुत जल्दी फैलता है। पित्तज में पूरे शरीर में स्प्रेड कर जाएगा, आपको समय नहीं दिखेगा, और फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लोहिताक्ष वर्ण का वर्ण दिखाई देगा, यानी कि लोहिता और लोहिताक्ष में वहाँ सफ़ेद जैसे एकदम लगेगा कि वहाँ ब्लड नहीं है, ऐसा ऐसा वर्ण दिखेगा आपको। पीला जैसा दिखे, सफ़ेद जैसा दिखे, लेकिन ऐसा दिखेगा। और उसमें आपको पित्तज ज्वर आएंगे, कभी बहुत तेज प्रकार के ज्वर आते हैं। पित्तज ज्वर जो होता है तीक्ष्ण होते हैं। इसमें अब आते हैं कफज में। कफज ज्वर में कफज ज्वर आ जाएगा कफज विसर्प में, और साथ में आपके उसमें कांडू रहेगी, विसर्प में खुजली रहेगी जरूर जरूर, और उसमें आपको स्निग्धता रहेगा, ये लक्षण मिलेंगे। द्वंद्वज है तो दोनों दोषों का मिला करके रहेगा, और त्रिदोषज है तो तीनों का मिला करके। आचार्य सुश्रुत ने इसको जो है
कम माना है। उन्होंने ये कहा है कि वातज, पित्तज, कफज, संधिपातज और क्षतज, ये 5 प्रकार के हैं, जबकि चरक, आचार्य चरक ने उसको 7 प्रकार के माना है। हेतु इसका देखेंगे तो हेतु इसका क्यों होता है, तो आप इसके अधिक अम्लीय जो चीज़ें होती है, अधिक क्षारी होती है, अधिक लवण वाला होता है, बहुत मीठा होता है, कटु होता है। मद्य जो होता है दारू पीने से, गुड़ खाने से ज़्यादा होता है। और हरी सब्जियों के विदाई, तिल आदि मतलब आहार विहार जो है इनका मिथ्या आहार विहार सेवन से ज़्यादा होता है। दिन में सोने से ज़्यादा इसकी होती है, या फिर आपको भूख न लगी हो फिर भी आप खाना खा लें, अभी पहले का भोजन न पचाओ, ऐसे में भी होता है। आघात वहाँ पे अगर हो जाएगा तो भी आपको हो सकता है रक्त दुष्टि की वजह से। संप्राप्ति की वजह से यह कहा जाएगा कि रक्त प्रकोप हेतु त्रिदोष दृष्टि से होता है, रक्त प्रकोप त्रिदोष्टि से होता है। और यह जो है त्वचा, लसिका, मांस आदि में दूषित करता है विसर्प में। पूर्व रूप इसकी जो आने के पहले का लक्षण है, यानी बीमारी आपको आने के पहले जो सिंबल होती है, उसमें जो है आपको ये दिया जाता है कि पूर्व रूप में हमारे दाह होगा, वहाँ पे त्वचा में पूरा दाह रहेगा, ज्वर रहेगी। ज्वर मतलब कि बुखार, दाह मतलब वहाँ पे जलन बनी रहेगी, और त्वचा अरक्तता बनी रहेगी, त्वचा में वहाँ पे कड़ापन बना रहेगा, यह होता है। साध्य असाध्य के मामले में देखा जाए तो यह जो है वातज, पित्तज, कफज, या फिर आपकी बस्ती, सिर और हृदय के स्थान को छोड़ करके जो विसर्प होता है, वो आपके साध्य है। और असाध्य में अगर दो दो दोषों से मिला करके बना है, क्षतज है या पित्तज का जो है आपका दिक्कत हो गई है कि उसमें अंजन समान यानी कि काजल के समान हो गया है, तो उसमें आपको दिक्कत पित्तज वाले में दिखेगा, यानी पित्त प्रकोपित होकर बहुत ज़्यादा हो गया है तो ऐसे में दिखेगा। और इसमें असाध्य लक्षणों में माना जाता है। अब इसके अरिष्ट लक्षण जो मौत, जैसे ये होता है कि इस बीमारी से अब लक्षण ऐसे हैं कि ये बीमारी अब बहुत गंभीर हो गई है और मृत्यु हो सकता है मरीज का, उसको अरिष्ट लक्षण आयुर्वेद में होते हैं। उसमें इसमें ये होता है कि विसर्प में आपको काश, ज्वर आ जाए, यानी कि काश का मतलब खांसी बनी रहे हमेशा, और ज्वर बनी रहे हमेशा, बुखार बनी रहे, मूर्छा हो जाए, पेशेंट को मूर्छा है, अंग भंग हो, पूरा अंग टूटने जैसा महसूस हो, मुख में सोत हो, मुंह में पूरा सूजन हो, और हल्लास यानी कि भूख न लगती हो, और आपका अंग साध हो, अतिसार, बार बार लूज मोशन होता हो, तो ये इसके अरिष्ट लक्षणों में विसर्प के माने जाए। चिकित्सा में इसका लंघन चिकित्सा, रूप से चिकित्सा करने के लिए बोला जाए, विरेचन वमन करने के लिए बोला, और परिसेक यानी कि गुनगुने पानी का पूरे शरीर पर छिड़काव करने के लिए कहा गया। विशेष रूप से इसमें रक्त मोक्षण का भी बहुत योगदान है, जलोका आदि से रक्त मोक्षण यहाँ पे बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसमें जो चिकित्सा, विसर्प की चिकित्सा में मुख्य औषधि घटक द्रव्य योग जो है देने की, इसमें आरोग्यवर्धिनी 500 mg बीडी दे सकते हैं, और गंधक रसायन जो है 500 mg आप खाली पेट दे सकते हैं सुबह में ओडी टाइम, और फिर आप त्रिफला दे सकते हैं, आप इसको चूर्ण के रूप में दे सकते हैं, तो 1 टीस्पून दे दीजिए, या फिर आप 500 mg का टैबलेट है तो टैबलेट में दे दीजिए। अदरक के साथ उसको लेना है, अदरक या शहद के साथ ले सकते हैं। चंदन आसव, सारिवाद्य आसव या कशिश, ये सब जो आसव है आप इसको 20 ml बीडी दे सकते हैं, दोनों में से कोई। कशिश आदिवटी आती है, ये आपको 250 mg आप दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और आप इसमें मुक्तादि मिश्रण 2 रत्ती दे सकते हैं। पटोल क्वाथ जो आता है बहुत अच्छा पटोल क्वाथ का रिजल्ट होता है, तो आप कोशिश करें पटोल क्वाथ को उसको अच्छे से बना करके, या फिर पेशेंट को अच्छे से देने के लिए ये आप तुरंत वैद्य बना करके वहाँ दे सकता है, ये अच्छा रिजल्ट उसमें रहेगा। अब ये आयुर्वेद की तरफ से होता है। अब बाकी हमारे तरफ ये बताएंगे कि जो हम चिकित्सा करते हैं वो आयुर्वेद से करते हैं, इसमें पंचकर्म भी हम करते हैं। हमारा पंचकर्म का सेंटर है, शिव शंकर आयुर्वेदिक के नाम से हमारा सेंटर है। आप पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, आप जो है नस से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड बीमारियों में, या फिर आप को बाल उल झड़ना या सेक्सुअल डिसीज में आपको कोई ऐसी दिक्कतें हैं, तो आप आयुर्वेद के चिकित्सक के तौर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7839309080। एक बार पुनः सुन लें, 7839309080। इस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे डिटेल
व्हाट्सएप करिए या फ़ोन करिए, आप हमको इस पे डिटेल देंगे तो हम आपको चिकित्सा का परामर्श दे सकते हैं। आपको अन्य अगर चिकित्सा का लाभ लेना है या आपके अगल-बगल में कोई ऐसा है जो इन सब बीमारियों से ग्रसित है, तो आप उससे सूचना दें या हमारा मोबाइल नंबर दें, ताकि वो आप हमसे आकर के जुड़े और आयुर्वेद की चिकित्सा में लाभ लें। ये जो है आयुर्वेद की चिकित्सा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये अन्य बीमारियों के साथ-साथ भी एक बीमारी के साथ अन्य बीमारियों पे भी प्रभाव बहुत अच्छा देती है। जिसमें हम पंचकर्म करेंगे तो सारी बीमारियों के लिए आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो कोशिश ये रहती है कि आप बेहतर से बेहतर लाइफ़स्टाइल में जिएँ, कोई बीमारी ना हो। मैं ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस व्याधियों से पीड़ित है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पेट से, नस से या फिर बाल या केस सेक्सुअल डिजीज़ जो भी है, इसका इलाज हम आयुर्वेद से करते हैं। आप एक बार पुनः एक बार अवसर दें। आप सभी को धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। जय हिंद।